हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दिस इज स्तुति एंड आई वेलकम ऑल माय व्यूअर्स ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। आज की रीड बेस होने वाली है कि व्हाट इज नेक्स्ट डेस्टिनी इज ब्रिंगिंग फॉर यू। आपकी किस्मत आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या बदलाव लेके आने वाली है, क्या चेंजेस लेके आने वाली है। ये एक पिकअप पाइल रीड है। तो आपको ये दो ब्रेसलेट्स मैंने रखे हुए हैं। एक ये ब्लैक डोरी पे बना हुआ ब्रेसलेट है और एक ये रेड डोरी पे बना हुआ ब्रेसलेट है। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना है। ये जिससे भी आप ज़्यादा रेजोनेटेड फील करें, ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, उस ब्रेसलेट को आप चूज़ कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये ब्रेसलेट्स आपकी एनर्जी कैचअप करने में मेरी मदद करेंगे। आपके लिए जो मैसेज मैं डिलीवर करना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली आपकी एनर्जी इन ब्रेसलेट्स के थ्रू आपको चैनलाइज करने की कोशिश मैं करूँगी टैरो से। ठीक है, तो ये एक पिकअप आइल रीड होगी। ऑब्वियसली इन दोनों में से जो भी ब्रेसलेट आप चूज़ करते हैं उसके टाइम स्टैम्प्स में जाकर आपको सेलेक्ट करना होगा टाइमिंग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेगा और उससे आप इन दोनों में से किसी एक ब्रेसलेट को पिक कर सकते हो और उसी के थ्रू आपकी एनर्जी चैनलाइज करूँगी मैं आपको। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले जिन्होंने ये ब्लैक वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है उनकी रीड मैं करूँगी और ये रेड वाले ब्रेसलेट को साइड पे रख दूँगी। तो जिन्होंने भी ये ब्लैक पर्ल वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है उनकी रीड स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ डेस्टिनी ब्रिंगिंग फॉर देम। ठीक है, आप लोगों के लिए डेस्टिनी आप लाइफ में नेक्स्ट क्या लेकर आने वाली है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये जनरल रीड है, टाइमलेस रीड है। इसको मेल फीमेल सब कोई देख सकता है, मैरिड अनमैरिड हर कोई देख सकता है। और आप जब भी इस रीड तक पहुंचेंगे ये रीड आपको रेजोनेटेड फील हो सकती है कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से इस डेक का हम यूज़ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है आने वाले टाइम में। और इसी एनर्जीज़ के थ्रू हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आने वाली है या आपके लिए डेस्टिनी में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। सब पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिविटी के साथ रीड को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं या जो भी इस रीड तक पहुँचे हैं उनकी डेस्टिनी उनके लिए नेक्स्ट क्या लेकर आने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इस रीड को देख रहे हैं उनकी डेस्टिनी नेक्स्ट उनकी लाइफ में क्या लेकर आने वाली है। प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इस रीड को देख रहे हैं उनकी डेस्टिनी नेक्स्ट उनके लिए क्या लेकर आने वाली है। प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इस रीड को देख रहे हैं उनकी डेस्टिनी उनके लिए क्या लेकर आने वाली है। प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, नंबर 35, number 3, 5 or 8 could be significant for you. Women holding a heart, 44 number or 8 number could be significant for you. Next is men holding a coin, number 43 or number 7 could be significant for you. And victory, 28, 10 or 1 number could be significant for you. ओके, ये एनर्जीज आपके लिए निकल के आई हैं। डेस्टिनी आपके लिए क्या, डेस्टिनी ने आपके लिए क्या रखा है आने वाले फ्यूचर में उसको गाइड करने के लिए। और ब्रोकन हार्ट नंबर 9 भी आया है बट इट केम इनटू रिवर्स, तो रिवर्स में आया है। राइट, तो आपके लिए जिन्होंने भी ये ब्लैक पर्ल वाले ब्रेसलेट को चूज़ किया है उनकी एनर्जी तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। डेस्टिनी में ओवरऑल
मुझे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए वो जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं या जिस चीज़ के लिए भी स्ट्राइव कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, काम हो, सक्सेस उनका वेट कर रही है। विक्ट्री का कार्ड आया है, एज यू कैन सी। उनको एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस मिलेगी। डेस्टिनी में उनके लिए सक्सेस को चुना है, विक्ट्री को चुना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है और अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा आपको मोर, इट विल प्रोवाइड यू मोर ग्राउंडेड एनर्जी। आप ज़मीन से जुड़कर, मतलब आप ऐसी चीज़ों को करिए, सोचिए जो प्रैक्टिकली आप सच हो सकती हैं, जिनका वजूद हो। मतलब डे ड्रीमिंग मत करिए, जो हकीकत है, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करिए और तब लाइफ में आगे बढ़िए। हो सके तो अपने रूट चक्र को मजबूती प्रदान करिए आने वाले टाइम में, जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस आ सके, सक्सेस मैनिफेस्ट आप कर सको। विमेन होल्डिंग का हार्ट का कार्ड भी आया है, तो इसका मतलब, और साथ ही साथ मैन होल्डिंग का कॉइन का हार्ट कार्ड भी आया है। तो हो सकता है कि आप लाइफ में किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, यू नो, आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए। ओके, और मैन होल्डिंग का कॉइन उसके साथ साथ आया है, तो इसका मतलब कि वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में आए। आप दोनों ही मुझे एक दूसरे का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, होल्डिंग का पोजीशन है, होल्डिंग का हार्ट, होल्डिंग का कॉइन। बट मुझे लग रहा है कि जिस भी पर्सन का आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ के यू नो वर्किंग स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा इस समय कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। फिनेंशियली अपने आप को ज़्यादा साउंड और स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनका फोकस अपना स्टैंड मजबूत बनाने पे लगा हुआ है। उनको लग रहा है कि वो कैसे भी अपने आप को फिनेंशियल स्टेबल, सिक्योर बनाएं, ताकि वो आपकी लाइफ में वापस जब आए तब उनकी अपनी एक स्टैंडिंग हो, उनकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन के उभर के आए, जिससे कि वो आपको आगे लाइफ में लेकर जा सके विक्ट्री की ओर, यू नो, सक्सेस की ओर। तो इट्स गुड ऑल्सो अगर कोई पर्सन आपके पास वापस आने के लिए अपनी खुद की स्टैंडिंग मजबूत कर रहा है, खुद को फिनेंशियली साउंड बनाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट ही और शी कैन रिटर्न बैक टू यू, तो वो एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर मुझे लग रहा है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड रिवर्स में आया है, तो इट मीन्स कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी हर्टफुल सिचुएशन थी, तो डेस्टिनी आपको ये मैसेज देना चाहती है कि आगे आने वाले जो टाइम है उसमें आपकी हर्टफुल पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल के आओगे और वो हर्टफुल पेनफुल सिचुएशन पीछे छूट जाएंगी। आपका दिल जुड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और अगर आप किसी से बेहद प्यार करते हैं तो वो आपकी लाइफ में एक स्टेबल साउंड स्टैंडिंग बनाकर वापस एंट्री करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको आपके साथ के रिश्ते में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। और अगर हेल्थ की बात करें तो अगर आपकी लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस चल रही थी, तो आने वाले टाइम में आप मुझे उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, सक्सेसफुली बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो उन हर्टफुल पेनफुल सिचुएशन से। अब टैरो के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं कि सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि डेस्टिनी, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए डेस्टिनी आगे क्या लेके आने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, उनके लिए डेस्टिनी में आगे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है, ये कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है इसके साथ में।
सारे कार्ड्स मैं निकालूंगी, फिर ही एक्सप्लेन करूँगी। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, फूल की एनर्जी आई है, एरीज एनर्जी निकल के आई है, बहुत पावरफुल। हायरोफेंट का कार्ड आया है, टॉरस की एनर्जी आई है, और लिब्रा एनर्जी जस्टिस, और क्वीन ऑफ कप्स विक्ट्री का कार्ड के नीचे आया है। वाटर साइज की एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक द टावर रिवर्स में आया है। तो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सफरिंग थी, जो भी पेनफुल शॉकिंग सिचुएशन चल रही थी, जिससे आप बहुत खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके लाइफ में थे, तो आने वाले टाइम में डेस्टिनी बहुत मुझे अलाइन होती दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड आया है। नंबर 10, नंबर 1 could be very significant for you, number 5 could also be very significant for you, राइट। तो आप अगर आपने ग्राउंडेड होकर ज़मीन से जुड़कर आपने प्रैक्टिकलिटी के साथ किसी काम को किया है और कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको फुल जस्टिस मिलेगा। बिकॉज जस्टिस का कार्य ये रिवील करता है कि आपके जो कर्म होते हैं, जैसे कर्म होंगे वैसे फल होंगे। तो अगर आपने अभी तक चीज़ों को अच्छी तरीके से किया है, हार्डवर्क किया है, फुल डेडिकेशन के साथ चीज़ों को किया है, तो इट्स टाइम दैट आपकी डेस्टिनी आपके लिए जस्टिस लेकर आने वाली है। एज यू सो यू रीप। जैसा आपने कर्म किया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। जस्टिस का कार्ड एकदम एग्जैक्टली ये रिवील करता है। तो आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छे उसके फल भी मिलेंगे। बिकॉज विक्ट्री का कार्ड इज़ देयर, तो ऑब्वियस है कि आपने अच्छी चीज़ें ही मैनिफेस्ट की हैं, मेहनत की है, हार्डवर्क की है, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। और जब मैंने आपके रूट चक्र, आपके ज़मीनी हकीकत जो है उससे जुड़ के जो आपने चीज़ें की हैं, जो मेहनत किया है, अभी ये टाइम ऐसा है कि उसके आपको फल मिलेंगे, मन वांछित फल मिलेंगे, राइट। तो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नेक्स्ट मैंने जब देखा, उसको एक्सप्लेन किया, तो फूल का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको एक फ्रेश बिगनिंग की ज़रूरत है, एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, वेट कर करके आप थक गए हैं, तो इट्स टाइम टू री स्टार्ट दैट रिलेशनशिप और टू मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उनकी ओर से आपको कोई पॉजिटिव साइंस नहीं मिल रहे हैं और कोई रिवर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनको मैसेज कॉल कर रहे हैं और उनकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो अभी इट्स टाइम टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट इन योर लाइफ। जस्ट टेक अ नेक्स्ट स्टेप इन योर लाइफ, ओके। एक न्यू लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। बिकॉज आप किसी का भी इंतज़ार कितने टाइम तक कर सकते हो। ऑल्दो विक्ट्री आपकी रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही है, तो दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट दीजिए, एकदम फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए और एकदम नई एनर्जी के साथ। पुरानी जितनी भी एनर्जी है, जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर हैं आपके पर्सन के लिए, उसको अभी ख़त्म करके एकदम नई एनर्जी के साथ इस रिश्ते को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एकदम स्क्रैच से, एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एज यू कैन सी, ज़ीरो नंबर इज़ देयर। तो अब जो कुछ भी अब तक था आपके रिलेशनशिप में, जो भी मनमुटाव थे, उनको एकदम मिट्टी डालने की ज़रूरत है और एकदम नए विश्वास के साथ आपको इस रिश्ते को फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। बिकॉज दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। बट वही है, बिगनिंग नहीं हो पा रही है, तो बिगनिंग, न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है और जंप मारने की भी ज़रूरत है। और अगर हम कहें कि इसमें एक खुशी का भी एहसास आपको होगा अगर आप ऐसा करते हो। इसमें सन की एनर्जी देखिए, पीछे से सन की एनर्जी आ रही है, तो सन एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है और वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लाने की पूरी उसकी यहाँ पे हिंट है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी अगर आपने न्यू लीप ऑफ फेथ में अपने पैरों को आगे बढ़ाया। तो आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी और ब्लेसिंग्स आएंगी, हैप्पीनेस आएगी।
मैन होल्डिंग का कॉइन को जब मैंने एक्सप्लेन किया तो हायरोफेंट का कार्ड आया है, टॉरस एनर्जी है। तो हायरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि अगर आपने अपने पैरों को आगे बढ़ाया तो आपको सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगी। मतलब हो सकता है कि जिन पर्सन के साथ आप वेट करते आ रहे हैं या आपकी रिलेशनशिप चलती आ रही है और उसको आप एक फ्रेश स्टार्ट अगर आप देंगे तो बहुत चांसेस है कमिटमेंट के, शादी के, एक सोशली रिलेशनशिप को एक नाम देना, कमिटमेंट देना, और उस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। बिकॉज हायरोफेंट हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट को दिखाता है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो शादी, अल्टीमेट एंड शादी होता है, या फिर एक पार्टनरशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, कमिटेड पार्टनरशिप, बहुत कमिटेड रिलेशनशिप का आगाज़ होगा अगर आपने फ्रेश स्टार्ट किया। जस्टिस भी है, न्यू फेथ है, न्यू फेथ ऑफ बिगनिंग है। हायरोफेंट का कार्ड है तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है। अगर काम की बात करें तो काम में भी अगर आपने मेहनत से काम किया है और अगर आप किसी एक होल्ड ऑन पोजीशन पे आ गए कि आपको लग रहा है कि अब क्या करें, कैसे करें, तो येस, इट्स टाइम टू आगे बढ़िए, आगे बढ़ के एक फ्रेश स्टार्ट करिए पूरी एनर्जी लगाकर, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। एक स्ट्रॉन्ग सक्सेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बट रिलेशनशिप की बात करें तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, विक्ट्री के नीचे ही आया है। ये स्कॉर्पियन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो जिस भी पर्सन का आप वेट कर रहे हो वो पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। ओके, उनको एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपके साथ फील होती है, उस तरह का सेटिस्फैक्शन, वो इमोशनल फुलफिलिंग रिलेशनशिप उन्हें किसी के साथ फील ही नहीं होता। और आप उनके साथ हैं तो वो अपने आप को इतना ग्राउंडेड, मजबूत और इमोशनली सेटिस्फाइड पाते हैं कि उनको तो अपनी जीत वैसे ही महसूस होती है। बट इट्स जस्ट दैट कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है, एक न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस डेफिनेटली आएगी और उसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी क्रिएट होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज अगर आप ओवरऑल एनर्जी की बात करिए तो टावर का कार्ड स्कॉर्पियन एनर्जी अगेन रिवर्स में है। तो डेस्टिनी आपकी लाइफ में कोई बहुत डिज़ास्ट्रस मोमेंट जो होने को था उसको रोक रही है। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिससे कि आप ऊपर से नीचे तक हिल जाओ, ऊपर से नीचे तक टपक के गिरना एकदम। तो वैसा वाला मोमेंट आपकी लाइफ में डेस्टिनी आने नहीं देने वाली है। बिकॉज आपके लिए डेस्टिनी ने जस्टिस को चुना है, आपके लिए डेस्टिनी ने एक फ्रेश बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट को चुना है और उसके साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इमोशनल फुलफिलिंग बॉन्ड को भी चुना है। अगर कोई आपसे भाग रहा है या कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है या आपकी लाइफ में वर्क से रिलेटेड वो सक्सेस आपको नहीं मिल पाई है अब तक, तो यस, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी आपकी बहुत सारी चीज़ों को सॉर्टेड और अलाइन करने वाली है और डेफिनेटली आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है और आपको सफलता मिलने वाली है। राइट, अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी यूनिवर्स गाइडेंस क्या है। ओके, पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूँगी तभी काट दूँगी। तो आपका सोल जर्नी लेसन कार्ड से मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि यूनिवर्स की आपके लिए एडवाइस क्या है आने वाले टाइम के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आने वाले टाइम में आपकी क्या एडवाइस है। एम्पैथी का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। अभी आपको जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं चीज़ें उनके साथ में आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमेशा देयर इज़ टू साइड्स ऑफ अ कॉइन,
तो अगर आप अपना ही साइड सोचते रहोगे और दूसरे की साइड को नहीं देखोगे तो हो सकता है कि आपको लाइफ में कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो ना पाए वैसे जैसी होनी चाहिए। हो सकता है आपने एक ही साइड देखी हो अपने पर्सन की और दूसरी साइड जो आपको देखनी चाहिए वो आप देख नहीं पाए हो। तो इट्स टाइम कि आप उनकी दूसरी साइड, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या काम से रिलेटेड भी अगर कोई सिचुएशंस चल रही हैं तो उसके अदर साइड्स भी देखिए। अगर किसी के साथ, पार्टनर्स के साथ, या एनवायरनमेंट में, ऑफिस एनवायरनमेंट में कोई मनमुटाव है तो दूसरे साइड को भी चेकआउट करने की ज़रूरत है। ओके, दोनों साइड्स को जानने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। एंड फ्रीडम का कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो येस, ऑफ कोर्स आपको एक फ्रीडम मिलने वाली है और जो भी स्टक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, जो भी बैड फेजेस थे आपकी लाइफ के, उनसे आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। और येस, डेस्टिनी आपको एक फ्री कंफर्टेबल जोन में लेके जाने वाली है जहाँ पर आप अपनी लाइफ की एक फ्रेश बिगनिंग कर सकें और आपकी लाइफ में एक प्रॉपर जस्टिस होने के साथ साथ विक्ट्री भी मिले। So this is all I have for those who have selected, who have chosen this black bracelet. I hope आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिलेगी फ्यूचर में आने वाले दिनों के लिए। नेक्स्ट रीड में आपसे जल्दी मिलूँगी, बट जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, देन प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट रीड। बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, जिन्होंने भी नेक्स्ट ये वाली ब्रेसलेट को चूज़ किया है, ये रेड ब्रेसलेट्स को चूज़ किया है, ये रीड उन्हीं के लिए है। टैरो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से आपकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डेस्टिनी ब्रिंगिंग फॉर यू नेक्स्ट इन योर लाइफ। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं जिन्होंने भी इस रेड ब्रेसलेट को चूज़ किया है, उनके लिए डेस्टिनी नेक्स्ट क्या लेकर आने वाली है, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए डेस्टिनी नेक्स्ट उनकी लाइफ में क्या लेकर आने वाली है, गाइड कीजिए। आप लोग पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, डेस्टिनी आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए डेस्टिनी नेक्स्ट क्या लेके आने वाली है, प्लीज़ गाइड कीजिए। Rest and rejuvenation. Number 19 or number 10 or number 1 could be very significant. Number 2, the temple path, 12, 1, 2, 12 or number 3 could be significant. Next, angel of balance, 48, 12 or 3 could be significant for you. And patience, number 16, 1, 6 or 7 could be very significant for you. जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके लिए ये नंबर कुछ खास वैल्यू रख सकते हैं उनकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमल। ओके। तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आपको डेस्टिनी कह रही है कि आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में, बिकॉज़ अगर आप इन कार्ड्स को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि डेस्टिनी आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। बिल्कुल क्लियर मैसेज है। आपको अपनी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इट्स टाइम आप के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये समय आपको ये कह रहा है कि आपको अपने आप को अच्छे से जानने की ज़रूरत है। आपको एक स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की ज़रूरत है, आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आध्यात्मिकता की ओर अपनी ओर को बढ़ाने की ज़रूरत है।
थोड़ा मेडिटेट कीजिए। जिस भी ईश्वर पे आपका विश्वास है उस पे आप प्रेयर करिए, कंसंट्रेट करिए। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज एंजल ऑफ बैलेंस इज देयर। आप जितना अंदर अपने अंदर से अपने आप को जानेंगे, जितना डीप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जितना आध्यात्मिकता की ओर अपने आप को बढ़ाएंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर, आपकी लाइफ में लाइट्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, रोशनी आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। बैलेंस बनाना इम्पॉर्टेंट आपके लिए इतना है कि अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया अपनी लाइफ में तो हो सकता है आपकी लाइफ में आपको चीज़ें डगमगाती हुई मुझे दिख रही हैं, अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया। एंजल ऑफ बैलेंस ऑल्दो ये गाइडेंस दे रहा है, ये दिखा रहा है कि डेस्टिनी आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आना चाहती है, बट देयर इज़ अ थिंग लाइक कि आप कहीं ना कहीं रेस्टलेस हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें ऐसे क्यों नहीं हो रही, वैसे क्यों नहीं हो रही, हमने तो ऐसा किया था, उसका रिज़ल्ट ऐसा क्यों आया, मेरी लाइफ में सक्सेस वैसी क्यों नहीं आ रही जैसी मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम कैचिंग अप फॉर यू गाइज, जिन्होंने भी इस रेड ब्रेसलेट को चूज़ किया है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि देयर इज़ अ नीड टू बी पेशेंट, देयर इज़ अ नीड टू बी काम, कंपोज। आपको बहुत ध्यान लगाने की ज़रूरत है लाइफ में, चीज़ों को अलाइन होते देने के लिए, दो चीज़ों के बीच में बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी बीच की डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस कर सकें, उनको एक्सेप्ट कर सकें, एक प्रॉपर वे में एक्सेप्ट कर सकें। बिकॉज हमेशा देखिए लाइफ में जो साइकिल चलती है, जो लाइफ का व्हील्स जब घूमते हैं तो वो व्हील्स डेस्टिनी के आपको कभी बहुत अच्छाई अच्छाई इन द सेंस सक्सेस की ओर लेके जाते हैं, कभी आपको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं, कभी बहुत खुशी लेके आते हैं तो कभी दुख लेके आते हैं, कभी लोगों से आप जुड़ते हो तो कभी आप लोगों से बिछुड़ते हो। इट्स लाइक डे और नाइट, आना जाना, it's something like that. So we are supposed to make a proper balance in between all those things. हम इंसान हैं, हमें आप सबसे ऊपर उसमें रखा जाता है इंसानों को। इंसान सबसे एक माइंड वाइज, ब्रेन वाइज सबसे सुपर है। इतने ज़्यादा इंटेलेक्ट क्यों है इंसान? क्योंकि उनको ऊपर वाले ने इतना ब्लेस्ड किया है कि वो चीज़ों के बीच में एक प्रॉपर अकोमोडेशन बना पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आपसे डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी तभी आपके फेवर में आएगी जब भी आप थोड़ा शांति से रेस्ट करके अपने आप को रिचार्ज करोगे, थोड़ा डीप मेडिटेशन करोगे, कुछ भी चीज़ ऐसी करोगे जिससे आपको अपने आप को पहचानने में एक गाइडेंस मिले। सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि आप रोज़ घर में दिया जलाइए। अगर आप हिंदू हैं या आप क्रिश्चियन हैं तो चर्च में जाइए। ये जो भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वहाँ जाके आप आँख बंद करके, हाथ जोड़ करके ऊपर वाले को याद कीजिए, तो आपकी लाइफ में रोशनी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके पाथ बहुत क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी अवेकनिंग होती हुई आपकी दिखाई दे रही है, जिससे आपकी लाइफ में एंजल ऑफ बैलेंस लेके आएगा। चीज़ों के बीच में कैसे एक कोऑर्डिनेशन बनाना है, बिठाना है, बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए, वो आपको सीखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आने वाले टाइम में। पेशेंस का कार्ड आया है, तो पेशेंस का कार्ड भी यही कहता है कि चीज़ों को समझिए, उनको जानिए और उनसे लड़ाई करने के बजाय, उनको कंट्रोल करने के बजाय उनके साथ फ्लो करिए, उनके साथ बढ़िए आगे लाइफ में। Okay, so next card is overall energy, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमुएल का कार्ड आया है। तो हो सकता है आपको अपने
पेट अब्डोमेन एरिया पे ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा। अगर उसमें डिस्टर्बेंस है तो उसको हील करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत फैट स्टोर है आपके पेट पे अब्डोमेन एरिया में, तो इट्स टाइम टू गो फॉर सम गुड वर्कआउट, गो फॉर सम गुड डाइट प्लान, न्यूट्रिशन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सके तो एक अच्छी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। और अगर आपके स्टमक में कुछ और प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से दिखाकर डायग्नोसिस की ज़रूरत है। उस एनर्जी से, उस पेन से, उस तकलीफ से आप बाहर आए। डेस्टिनी आपको ये मैसेज दे रही है और हो सकता आगे आने वाले टाइम के लिए आपको ये मैसेज कन्वे हो रहा है, चैनल हो रहा है। राइट, अब हम टैरो के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने भी इस रेड ब्रेसलेट को चूज़ किया है उनके लिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिन्होंने भी ये रेस्ट ब्रेसलेट चूज़ किया है उनके लिए ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड क्यों आया है। व्हाई दिस कार्ड इज हियर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Okay, 4 of Cups. 4 number could be significant for you. Cancer, Scorpio, Pisces energy is here. आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ मिस हुई है। मैं पहले पूरे कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही मैं आपको बताती हूँ। Why this temple path is here? Because it's again water energies here. Cancer, Scorpio, Pisces. And 8 number could be significant for you. And by angel of balance, it's King of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Wands की energy, patience, death का कार्ड आया है, number 13, number 4, and it's a strong Scorpion energy. And bottom of the deck is Knight of Wands, again Aries, Leo, Sagittarius. So जिन्होंने भी रेड ब्रेसलेट को चूज़ किया है उनके लिए मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है डेस्टिनी ये आपसे कह रही है जो बीत गई वो बात गई, आगे बढ़िए। आपको जो चीज़ छूट गई है, जो मिस अपॉर्चुनिटी हो गई आपसे, चाहे आपका किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, वो आपसे पीछे छूट गए हैं। वो आपके पास आए, आपके साथ उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उस समय आप पता नहीं शायद किसी दूसरे ही जोन में थे और आपने उस रिलेशनशिप को जाने दिया। अब रिग्रेट फील हो रहा है। और या फिर काम से रिलेटेड बात करें तो कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई बट आपने उसको कैचअप करने में लेट कर दिया। वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो गई, वो चली गई, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऑप्शन हो, तो अभी आपको रिग्रेट हो रहा है। तो डेस्टिनी आपको ये कह रही है कि वो चीज़ जो चली गई है अब उस पर बैठ के पश्चाताप करने की, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स टाइम टू मूव अहेड। एज यू कैन सी मून की एनर्जी आई है 8 ऑफ कप्स में, तो इट्स अ कार्ड ऑफ इल्यूजन, भ्रम। तो अभी आपको टेम्पल पाथ को मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। तो अभी आपका इट्स टाइम टू वॉक अवे सम पेनफुल सिचुएशन, डेस्टिनी आपको कह रही है और मुझे आप उससे बाहर निकलते हुए, बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपने कोई भ्रम पाल रखा था, किसी बैक मेमोरी में आप जी रहे थे, या किसी पुराना रिश्ता जो कि ख़त्म हो चुका है उसमें ही अपनी एनर्जी को लगा रहे थे, रिग्रेट फील कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, पश्चाताप करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अभी यू आर ट्राइंग टू मूव अहेड फ्रॉम दैट एनर्जी। और अगर काम की बात करें तो अभी आपने मन बना लिया है कि अभी आप किसी के झलावे में नहीं रहोगे और अपने लाइफ का फ्रेश स्टार्ट करोगे और जो भी पुरानी एनर्जी है उससे बाहर निकल जाओगे, उससे आगे बढ़ जाओगे। एक नई बिगनिंग करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। बिकॉज नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक इट्स फुल ऑफ क्रिएटिव एंड
creativity and fresh start, very dynamic potential I can see in this in card. आप मुझे बहुत ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज ये एक्सप्लेन कर रहा है एंजल ऑफ बैलेंस को। तो अभी आपकी मैनेजरियल स्किल बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आप डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है, और आप अपनी लाइफ में बहुत पैशनेटली कोई चीज़ सेलेक्ट करने वाले हो और उस पर आपको सक्सेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग इन कमिंग डेज। डेथ का कार्ड आया है, इट्स अ कार्ड ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। तो इट्स लाइक कि जैसे कि पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े हम पहनते हैं, वैसे ही पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर नई चीज़ों की ओर बढ़ते हुए देयर इज़ एन एंडिंग ऑफ some old pattern could be related with your life or career or anything else. It's like you will be transforming in coming days. आपका एक नया जन्म होने वाला है जिन्होंने भी इस रेड ब्रेसलेट को चूज़ किया है। आप चाहे किसी एक नई जगह पे नए तरीके से काम शुरू करने वाले हो, बिल्कुल नए लोगों में, नए एनवायरनमेंट में, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओवरऑल एनर्जी की बात करें, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। तो इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में ये नाइट एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आ रहा है, वेरी पैशनेट एनर्जी। इट कुड बी रिलेटेड विथ योर रिलेशनशिप, लव अफेयर, रोमांस, और इन करियर इट इज़ अ साइन ऑफ वेरी वेरी गुड वाइब्स। इट्स लाइक बहुत पैशन के साथ आप काम को करने वाले हो, बहुत क्रिएटिविटी लगाने वाले हो, बहुत पोटेंशियल शो करने वाले हो, एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ सक्सेस। ऑफ कोर्स यू विल बी कमिंग आउट ऑफ सम वेरी इनडिसाइसिव सिचुएशन। इन सारी ब्लॉक एनर्जी से आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आने वाले टाइम में। एंड ये नाइट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, पोटेंशियल, सक्सेस, आपकी जो एक डायनेमिक साइड है, जो आपकी एक बोल्ड साइड है, वो डेस्टिनी आपको बोल रही है कि आप दुनिया को दिखाने वाले हो आने वाले टाइम में। और जो भी आपकी लाइफ में जो एक था ना कि नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए था, आई वॉन्टेड टू डू दिस, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो नहीं चाहिए था मुझे, बैलेंस गड़बड़ होता हुआ, रेस्ट और रिजुविनेशन नहीं होने की वजह से हेल्थ इश्यूज होते हुए, और भगवान से विश्वास उठता हुआ कि ऊपर वाला मेरे साथ सही नहीं कर रहा है, पेशेंस लूज होना कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई ऑलवेज वांटेड इन माय लाइफ, ये क्यों हो रहा है, देन व्हाई मी, इट्स ऑलवेज मी। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते थे तो अभी डेस्टिनी आपसे कह रही है यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दीज सिचुएशंस, बिकॉज यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग इन कमिंग डेज। जो भी पेनफुल सिचुएशन थी या इनडिसाइसिव सिचुएशन थी या हर्टफुल सिचुएशन थी या लोग थे, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, आप उससे अगर अलग नहीं हो रहे हैं तो उनके साथ रहते हुए भी यू विल बी फाइंडिंग आउट सम अनदर वे। ज़रूरी नहीं होता है कि आप किसी को छोड़कर ही लाइफ में आगे बढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि आप जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ अगर आपकी चीज़ें आप उनको छोड़ नहीं सकते बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस एंड थिंग्स। बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं जब आप किसी के साथ जुड़ते हो, बट यू विल बी फाइंडिंग आउट सम मिड वे आउट। That is what you are going to do. That is what destiny is going to bring for you in coming days. That I can see. तो बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, ऑल्दो प्रीवियस एनर्जीज मुझे थोड़ी स्टक लग रही थी, बट इन कमिंग डेज डेस्टिनी आपके लिए बहुत अच्छी अलाइनमेंट्स लेके आ रही है। चीज़ें अलाइन होंगी, आपको यू विल बी एबल टू फाइंड आउट मिड वे आउट फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ, राइट। अभी हम सोल जर्नी डेक से भी आपके लिए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए, जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, जिन्होंने भी ये रेड ब्रेसलेट को चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। Fear. Okay, I realize that I am testing my
resolve to live in the energy of love. That is what I am saying कि you'll be coming out of, और यूनिवर्स की भी ये गाइडेंस है और ओवरऑल एनर्जी है ये ह्यूमर. आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटन साइड ऑफ लाइफ. दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू. मैं यही आपको पूरी रीड में बताती चली आ रही हूँ कि अभी आप जो भी आपकी फेयरफुल सिचुएशंस थी या जो भी हर्टफुल सिचुएशन थी, पेनफुल सिचुएशन थी, चाहे वो करियर में हो चाहे वो लाइफ में हो, यू विल बी कमिंग आउट ऑफ इट. यू विल बी रिजॉल्विंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड आपके अंदर वो करेज आती हुई मुझे दिखाई दे रही है जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे. यू नो, प्यार को मैनिफेस्ट करोगे, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे. और आप मुझे बहुत ह्यूमरस भी होते हुए दिखाई दे रहे हो. एज यू कैन सी इसमें बुद्धा का स्टैचू है, लाफिंग बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है. ये आपको ये बताना चाहता है, इमेजिनेशन का भी कार्ड उसके नीचे है. आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड. दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू. आपको अपनी क्रिएटिव साइड को, जो आपकी डायनेमिक साइड है, जो आपकी पोटेंशियल्स हैं, उसको टाइम आ गया है कि दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है. इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सक्सेस and lots of love in your life. Okay, you'll be transforming in coming days. So this is all I have for you, all those who have selected this red bracelets. I hope this read is going to give you some guidance for your future. एंड मुझे लगता है कि आपको इस रीड से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली होगी. अगर मिली है then do give this video a like and do subscribe for my channel. और लोगों से शेयर कीजिए, प्लीज़ प्रमोट कीजिए मेरे चैनल को स्टेबल होने के लिए. और आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग रीड्स और गाइडेंस लेके आती रहूँगी. नेक्स्ट रीड में आपसे जल्दी मिलूँगी. टिल देन टेक केयर, लव यू.